नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? इस वीडियो लेक्चर पे हम वर्नियर कैलिपर्स की एक क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक 2016 में जे एडवांस में पूछा गया था। दो फिगर दे रखा था वहां पर और इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है, इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको और एक चीज हमको सीखने को मिलेगा कैलिपर्स के बारे में। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इरेज कर लूंगा और मैं अपने पेपर पे लिखा हूँ, उससे आपको डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। There are two vernier calipers, both of which have 1 centimeter divided into 10 equal divisions on the main scale. The vernier scale of one of the calipers, C1, has 10 equal divisions correspond to 9 main scale divisions. The vernier scale of the other caliper, C2, has 10 equal divisions that correspond to 11 main scale division. The reading of the two calipers are shown in figure. The measured values in centimeter by calipers C1 and C2 respectively are. तो इस क्वेश्चन को मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में हम उसको अच्छी तरह से इसकी डिस्कशन करेंगे। ओके, दो वर्नियर कैलिपर्स हैं और दोनों में जो मेन स्केल पे जो लिस्ट काउंट है, मेन स्केल दोनों पे C1 पे और C2 बोथ केस में जो मेन स्केल है, तो मेन स्केल में जो 1 सेंटीमीटर होता है, मेन स्केल में जो 1 सेंटीमीटर होता है वो क्या होता है? 1 डिवीजन होता है, 1 डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। मैं इसको लिख देता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ 10 मेन स्केल डिवीजन। 10 मेन स्केल डिवीजन क्या होता है? 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है इस दोनों में, C1 पे और C2 दोनों कैलिपर्स में। ओके, तो ऑब्वियसली दोनों कैलिपर्स में जो लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल का, तो क्या हो जाएगी? लीस्ट काउंट मेन स्केल का दोनों कैलिपर्स में क्या हो जाएगी? क्योंकि 10 मेन स्केल डिवीजन क्या होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 1 मेन स्केल डिवीजन होता है क्या? लिस्ट काउंट, तो आपका 0.1 सेंटीमीटर। ये होता है दोनों कैलिपर्स की, C1 और C2 दोनों कैलिपर्स की ये जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या पूछा है इसमें? ये वाला जो चीज पूछा है ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैलिपर्स जो C1 होता है, कैलिपर्स C1 होता है, तो कैलिपर्स उसकी 10 इक्वल डिविजन्स, उसकी 10 इक्वल डिविजन्स, 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल की। कैलिपर 2 से फर्स्ट कैलिपर में दे रखा है कि जो उसकी जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल की कितने डिवीजन के साथ बराबर है ना? दे रखा है कि 9 मेन स्केल डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो अगर हम लेंथ दोनों इक्वल है तो उसकी जो लेंथ होगा वो क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा किसका? वर्नियर स्केल का। और ये वाला क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा किसका? मेन स्केल का, मेन स्केल का। तो ऑब्वियसली हमको क्या चाहिए? वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट। क्या चाहिए? वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट। ये जो वर्नियर स्केल है ये कैलिपर्स 1 की। ओके, तो वर्नियर स्केल की जो लिस्ट काउंट होगा क्या होगा? लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। ओके, तो क्या होगा? 9 डिवाइडेड बाय 10 इंटू ये क्या है? 0.1 है, 0.1 है जो कि मेन स्केल की लिस्ट काउंट है। तो हम उसको भी क्या कैलकुलेट करेंगे? तो अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगी आंसर में? 0.09 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा हमको? 0.09 सेंटीमीटर। तो अगर हम सेकेंड कैलिपर्स में देखेंगे, और सेकेंड कैलिपर्स में जो हमारा वर्नियर स्केल है,
उसकी लिस्ट काउंट हम देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट 0.09 सेंटीमीटर है, जो कि मेन स्केल की जो लिस्ट काउंट से छोटा है। तो ये तो हमारा पहले भी था, तो हम उसके बारे में अच्छी तरह से हम जानते हैं। तो सीखने वाली चीज यहाँ पर क्या है, सेकेंड कैलिपर्स में। सेकेंड कैलिपर्स में है क्या, देखिए हम अगर सेकेंड कैलिपर्स को गौर से देखें, अच्छी तरह से अगर उसको देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले हम उसकी लिस्ट काउंट निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो मैं जो पहला वाला लाइन था, पहले वाला जो कैलिपर्स है, पहले वाला कैलिपर्स में मेन स्केल की जो डिवीजन है वो बड़ा है और जो वर्नियर स्केल है उसकी जो डिवीजन है वो छोटा है। तो कैलिपर्स 2 के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहां पर मैं कर लेता हूं कैलिपर्स 2 के बारे में। कैलिपर्स 2 के बारे में, तो कैलिपर्स 2 में आपका क्या होता है, कैलिपर्स 2 में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। अगर आप देखोगे तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 11 मेन स्केल डिवीजन के साथ बराबर है, किसमें, कैलिपर्स 2 में। इसका अगर इससे तो आप पता कर सकते हैं ना, इससे हम क्या पता कर सकते हैं, जो वर्नियर स्केल है उसकी लिस्ट हम पता कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बस इसको इस्तेमाल करेंगे। तो 10 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन का लिस्ट काउंट, क्योंकि जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का जो लिस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल का, और एक 11 इंटू लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। तो ऑब्वियसली हमको लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल होगा उसका लिस्ट काउंट हमको क्या होगा, मिलेगा 11 डिवाइडेड बाई 10 हमको क्या मिलेगा, 11 डिवाइडेड बाई 10 इंटू मेन स्केल की जो लिस्ट काउंट, दोनों पे मेन स्केल की जो लिस्ट काउंट है दोनों पे सेम है, कितना है 0.1 सेंटीमीटर है, इंटू 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगी, 0.11 सेंटीमीटर। क्या मिलेगी, 0.11 सेंटीमीटर हमको मिलेगी वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट। तो इसमें हम क्या देखें, हम इसमें देखें कि जो वर्नियर स्केल है कैलिपर्स 2 में वर्नियर स्केल की जो लिस्ट काउंट है मेन स्केल की लिस्ट काउंट से बड़ा है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो कैलिपर्स 2 है उसकी जो वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल पे जो लिस्ट काउंट है वो मेन स्केल की जो लिस्ट काउंट से बड़ा है। तो अगर इस तरह का होता है सिचुएशन, आपकी वर्नियर स्केल का जो लिस्ट काउंट बड़ा हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। तो आगे हमको कैसे कैलकुलेट करना है, मेजरमेंट कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि हमको रीडिंग चाहिए दोनों कैलिपर्स में, हम इस दो कॉन्फ़िगरेशन में दोनों कैलिपर्स में हमको रीडिंग चाहिए। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है, पहला कैलिपर्स में हमारा जो लिस्ट काउंट है 0.09 सेंटीमीटर है। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, सॉरी वर्नियर स्केल, ये कौन सा वाला, फर्स्ट वाला। और सेकेंड वाला का जो लिस्ट काउंट होगा वर्नियर स्केल का, तो ये 0.09 सेंटीमीटर है, और सेकेंड वाला का क्या है 0.11 सेंटीमीटर। तो इस पहला केस में ये 0.1 सेंटीमीटर से छोटा है, और ये सेकेंड वाला में ये आपका 0.1 सेंटीमीटर से बड़ा है। आपको ये देखने को मिलता है। हम उसको पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन। अभी हमको क्या चाहिए, हमको रीडिंग चाहिए। तो रीडिंग पहला वाला कैलिपर्स को हम देखते हैं, इसकी रीडिंग। तो पहला वाला में हम अगर देखेंगे फिगर को, तो ये जो इसकी जो 7th लाइन वर्नियर स्केल की जो 7th लाइन कोइंसाइड की है, कौन सा लाइन, 7th लाइन।
तो इस पहले वाले तो हमने पहले से भी जानते हैं कि कैसे उसकी रीडिंग करनी है। तो इसकी जो रीडिंग होगी, पहले ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला हमको कि ये 2 है, और ये वाला जो सेक्शन मेन स्केल डिवीजन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 8, इसका मतलब 2 प्लस 8 मेन स्केल डिवीजन। तो 8 मेन स्केल डिवीजन का लेंथ कितना होगा 8 into 0.1 जो कि 0.8, और ये हमारा पहले क्या है 2 है, तो 2 प्लस 0.8 क्या होगा 2.8। तो हमारा जो रीडिंग होगा कैलिपर्स 1 की जो रीडिंग होगा वो क्या होगा 2.8 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर प्लस ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हम जानते हैं कि क्या होगा, ये जो पोर्शन है वो क्या होगा आपका 7th लाइन आपकी कोइंसाइड कर रही है। तो 7th लाइन 7 into लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, सेकंड फर्स्ट कैलिपर की बात कर रहा हूं, उसकी लीस्ट काउंट, और आपके यहाँ पर मेन स्केल की लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर है। तो 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल जो कि 0.09 सेंटीमीटर है। अगर उसको हम कैलकुलेशन करेंगे हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा 2.87 सेंटीमीटर 2.87 सेंटीमीटर क्या मिलेगा 2.87 सेंटीमीटर। तो इसका थ्योरी मैंने आपको बता दिया है, उस हिसाब से ये होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको अगर आप रेफरेंस लाइन लोगे, तो अगर उसको आप रेफरेंस लाइन लोगे आप, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से आपको यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से यहाँ तक डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो बस मैंने इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया है, और ये जो डिस्टेंस होता है इसकी लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। इस रेफरेंस लाइन से इस लाइन तक कितना डिवीजन से, जितना डिवीजन से वो बराबर होता है इस लाइन से, इस ओरिजिन से जितना डिवीजन से उसके साथ बराबर होता है और वो दोनों डिवीजन सेम होता है, मैं बताया था। तो इस केस में क्या होता है, अगर हम रीडिंग देखेंगे सेकेंड कैलिपर्स में अगर हम उसकी रीडिंग देखेंगे सेकेंड कैलिपर्स में हम देखेंगे, तो ये वाला तो देखिए मेन स्केल की रीडिंग तो बहुत आसान है, यहाँ पर 2 है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5 6 7 8, तो ये 8वीं नंबर है, तो ये 8वीं नंबर है और ये 2 है, इसका मतलब आपका 2.8 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। यहाँ पर आप देखिए वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे होगा ना, अगर यहाँ पर जो 5th लाइन है वो कोइंसाइड करता है 5th लाइन, तो अगर इसको मैं रेफरेंस ले लूं, इस लाइन को अगर मैं इस लाइन को रेफरेंस ले लूं, तो इस लाइन से मुझे यहाँ तक डिस्टेंस पता करना है, यहाँ तक, और इस लाइन से मुझे यहाँ तक डिस्टेंस पता करना है, क्योंकि मुझे ये वाला चीज चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, ये जो डिफरेंस है ये दोनों मुझे चाहिए। तो ये जो डिफरेंस होगा ऑब्वियसली इस लाइन से यहाँ तक डिस्टेंस माइनस इस लाइन से यहाँ तक डिस्टेंस। तो इसकी जो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, इसकी लिस्ट काउंट जो मेन स्केल की जो लिस्ट काउंट होगा, मेन स्केल की लिस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर इनटू कितना डिवीजन से कितना होगा 1 2 3 4 5 6, कितना डिवीजन से मेन स्केल अपर वाला से 6, तो ये 6 माइनस यहां से इस रेफरेंस लाइन से इस ओरिजिन तक डिस्टेंस। तो कैसे पता करेंगे, उसकी लिस्ट काउंट कितना है 0.11 सेंटीमीटर इनटू कितना डिवीजन से 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली 5th लाइन कोइंसाइड किया है तो 5, तो उसकी जो डिफरेंस होगा ऑब्वियसली आपकी ये इस क्वांटिटी होगा।
तो आपने अभी रीडिंग ले ली। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो कितना आएगा, 2.85 सेंटीमीटर, 2.85 सेंटीमीटर। तो मेरा जो आंसर आता है 2.87 सेंटीमीटर कैलिपर्स 1 पे, और कैलिपर्स 2 पे मेरा जो आंसर आता है वो 2.85 सेंटीमीटर होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं ऑप्शन में आपका जो 2.87 है ये वाला ठीक है, ये जो सेकंड वाला में आपका 2.85 ऑप्शन पे नहीं है। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो उसके साथ 2.86 एक है और दूसरा वाला एक है 2.83, परंतु 2.85 सेंटीमीटर नहीं है। मुझे लगता है कि क्वेश्चंस में ये जो लाइंस जो है, क्योंकि ये जो फिगर में ये जो ड्रॉ किए हैं ना ये वाला जो, तो शायद इसमें वो आपको नहीं दे रखे कि मतलब फिगर में आपको ढूंढना है कौन सा लाइन कोइंसाइड की है। तो मैंने जितना हो सका उस फिगर से मैंने ये ढूंढा कि इसकी जो फिफ्थ लाइन कोइंसाइड कर रही है। शायद अगर इसमें कोई मेरे देखने में कोई गलत हो गया होगा, इस वजह से मेरा जो आंसर है वो 2.85 सेंटीमीटर निकला है, ये होगा, और दूसरा कोई वजह मुझे नहीं लगती। ओके, अगर मैं इस लाइन में देखने में अगर मेरा कोई गलत नहीं रहेगा, मतलब अगर कोई गलत मैंने नहीं किया होगा, तो ये वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। मैंने अगर कुछ गलत कर दिया हो तो उसके जो आंसर हो इसलिए ऑप्शन के साथ मैच नहीं करता, परंतु इस हिसाब से ये आंसर सही है। अगर ये फिफ्थ लाइन को आंसर करता है तो ये आपका आंसर सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।